आज मैं आपको सिखाऊंगी बेसिक इंग्लिश। जिसको कुछ भी नहीं आता, इंग्लिश के बारे में कुछ नहीं पता, वो भी इंग्लिश बोल सकते हैं। जो आज मैं आपको बेसिक इंग्लिश सिखाने वाली हूँ उससे। तो जिसको कुछ भी नहीं आता वे भी इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा इस वीडियो के बाद। क्योंकि ये बेसिक इंग्लिश है, जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी सीख सकते हैं, और जिसको आते हैं बेसिक वो भी सीख सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये बेसिक इंग्लिश का जो मैंने ये लेसन बनाया है, चैप्टर ये। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। ओके, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। एंड सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करें। सो करते हैं इसी के साथ बेसिक इंग्लिश। आपको मैं स्टार्टिंग से बताऊंगी। ओके, स्टार्टिंग से, बेसिक से, बिल्कुल पूरी बेसिक इंग्लिश आपको मैं सिखा दूंगी। उसके बाद आप मेरा एक कोर्स आने वाला है, उसको आप परचेज़ कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। वहाँ पर आप 100% इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे। उसी कोर्स से मैंने की थी। ओके, सो करते हैं स्टार्ट। मैं अंग्रेजी बोलती हूँ। क्या? मैं अंग्रेजी बोलती हूँ। आई स्पीक इंग्लिश। अब देखते हैं आई स्पीक इंग्लिश। अब सेंटेंस कैसे बना, आई मीन कैसे हम सीखेंगे, कैसे बोलना सीखेंगे। तो हम आई क्या है? आई मतलब मैं को क्या कहते हैं? आई। अंग्रेजी को कहते हैं हम इंग्लिश। और बोलती हूँ आई मीन बोलना, स्पीक। अब ये क्या है? अब जो आई है, स्पीक है, इंग्लिश, ये है क्या? इन्हें क्या कहते हैं? जो आई होता है, आई को हम कहते हैं कर्ता। जो आई होता है वो होता है कर्ता, उसे कहते हैं हम कर्ता। कर्ता कौन होता है? कर्ता वो होता है जिस सब्जेक्ट, मतलब जो काम कर रहा है, जो वो बात बता रहा है या कुछ कर रहा है। आई मीन मेन चीज़ होती है कर्ता। ओके, जैसे शी क्या हो गया? वो भी सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया, राइट? ऐसे ही होता है। बात आती है अब स्पीक। अब जो स्पीक है वर्ब है। ये क्या है? ये वर्ब, एक्शन। तो स्पीक क्या होगी? क्रिया। क्रिया मतलब वर्ब। इंग्लिश बोलने के लिए 3 चीज़ों का ज़रूरी होता है ना, सब्जेक्ट का, राइट, वर्ब का, ऑब्जेक्ट का। तो आई क्या हो गया? कर्ता। स्पीक हो गई हमारी क्रिया। और इंग्लिश क्या होता है? इंग्लिश हो गया हमारा अन्य शब्द, आई मीन एक्स्ट्रा, अन्य शब्द, ऑब्जेक्ट। तो अब इंग्लिश में हम कर्ता को कहते हैं सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। वर्ब को कहते, क्रिया को कहते हैं हम वर्ब। एंड अन्य शब्द को कहते हैं ऑब्जेक्ट। आई थिंक यहाँ तक आपकी बात क्लियर हो चुकी होगी। आई मतलब जो इंग्लिश बोलने वाला कौन है? मैं हूँ बोलने वाली इंग्लिश। तो मैं कर्ता, सब्जेक्ट। और क्या है वर्ब? क्या काम किया जा रहा है इस सेंटेंस में? बोलना, बोलने की बात हो रही, स्पीक की। तो स्पीक क्या हो गया? क्रिया, वर्ब। और इंग्लिश क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। आई थिंक यहाँ तक आपके क्लियर हो गया। नेक्स्ट है सब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट, कर्ता की, कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कहाँ पर यूज़ होते हैं। सारी बात आपको मैं क्लियर कर दूंगी इस वीडियो में। ओके, सबसे पहले बात है मैं मतलब आई। मैं को क्या कहते हैं? आई। नेक्स्ट हम की बात करते हैं ना, जैसे आज हम सीखेंगे, तो हम को कहते हैं हम वी। हमको कहते हैं वी। और मैं ये भी बताऊंगी कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ये किस किस के साथ लगता है इस लेसन में। ओके, तो हम वी, तुम या आप, तुम, आप, दोनों के लिए ही एक वर्ड यूज होता है यू। आप तुम कह सकते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं हम? तुम भी कहते हैं, आप भी कह देते हैं, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ यू का यूज होता है, यू। नेक्स्ट वे मतलब दे, कहते हैं ना, वे खेल रहे, दे आर प्लेइंग, तो दे। नेक्स्ट यह या ये, इनके लिए यूज करते हैं हम इट का।
इट का। और मैं यही बताऊंगी कि इट यूज़ किसके लिए होता है। इट हम उसके लिए यूज़ करते हैं जहाँ हमें सब्जेक्ट का ना पता हो। हम रेन के लिए यूज़ करते हैं, वेदर के लिए यूज़ करते हैं, हम किसी एनिमल के लिए यूज़ करते हैं, या उस चीज़ के लिए जहाँ पर हमें नहीं पता कि सब्जेक्ट क्या होता है, वहाँ पर हम इट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वह। वह क्या, अब वह लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो वह हम शी के लिए भी यूज़ करते हैं। शी मतलब होता है फीमेल, फीमेल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, शी का यूज़ करेंगे, राइट। और वह, यहाँ पर भी वह, लेकिन ये क्या है, लड़के के लिए, मेल के लिए ही का यूज़ किया है। फीमेल के लिए शी का, मेल के लिए ही का यूज़ करना है आपको। बात आती है फिर एक वचन की। एक वचन क्या होता है, एक वचन होता है सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन को कैसे पता चले कौन कौन से, जैसे कहते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल कमरा। अब एक है ना, मतलब एक चीज वो होती है सिंगुलर, तो कमरा, कमरा तो एक है तो सिंगुलर नाउन। बच्चा, बच्चा एक है, बच्चे नहीं है, बच्चा, तो क्या हो गया, सिंगुलर नाउन। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हुआ सिंगुलर नाउन क्या होती है। अब बात करते हैं बहुवचन। बहुवचन को कहते हैं प्लूरल नाउन। क्या कहते हैं, प्लूरल नाउन। एग्जाम्पल कमरे, यहाँ पे क्या था, कमरा मतलब सिंगुलर, एक वचन। अब यहाँ क्या हो गया, कमरे, बहुत सारे कमरे, तो ये क्या हो गया, बहुवचन, आई मीन प्लूरल नाउन। नेक्स्ट बच्चे, बच्चा का क्या हो गया, बच्चे, तो क्या हो गया, प्लूरल नाउन, सिंगुलर से प्लूरल हो गई, एक्सेट्रा, कोई से भी हो सकते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ आपके कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कहाँ पर यूज़ होते हैं, और हमें किन किन की ज़रूरत पड़ती है, सब्जेक्ट की, वर्ब की, ऑब्जेक्ट की। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल एंड तक देखिए, ओके। जब भी आप इंग्लिश को समझ पाएंगे, बेसिक इंग्लिश सीख पाएंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको एंड तक ज़रूर देखें। अब हम बात करेंगे क्रिया की, इज़, एम, और कहाँ पर यूज़ करते हैं, किसके साथ इज़ यूज़ होगा, किसके साथ एम, एंड किसके साथ आर यूज़ होगा। यही बात आज हम करेंगे विद एग्जाम्पल्स। सब्जेक्ट्स भी इसमें मैंने ऐड कर दी हैं, ओके, सभी बताऊंगी मैं आज। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले है। जब भी है की बात आए, आई मीन है के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, है के लिए यूज़ करते हैं हम इज़ का, इज़, इस नहीं, इज़, ओके, इज़ का यूज़ करते हैं हम है के लिए। अब इज़ किसके साथ लगता है, कौन से सब्जेक्ट के साथ लगता है। इज़ यूज़ होता है ही के साथ, शी के साथ, ही इज़, शी इज़, ये किसी नेम के साथ, या फिर इट के साथ। इट अभी बताया था मैंने किस किस के लिए यूज़ होता है। इट यूज़ होता है एनिमल्स के लिए, या वेदर के लिए, या जिसमें हमें नहीं पता कि सब्जेक्ट क्या है, जहाँ पर हमें नहीं पता होता कि सब्जेक्ट क्या है, वहाँ पर भी हम इट का यूज़ करते हैं। तो नेम, जैसे रीना या राधा, इज़, ऐसे ऐसे, ओके। और हम करते हैं एक वचन के लिए, सिंगुलर नाउन के लिए, तो इज़ का यूज़ होता है इन सभी सब्जेक्ट के साथ। एग्जाम्पल देख लेते हैं। बिना एग्जाम्पल के कुछ भी नहीं। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपने ये सीख लिया, इंग्लिश नहीं आएगी, प्रैक्टिस आएगी। तो सेंटेंसेस बनाइए साथ के साथ मेरे, ओके। जैसे वह अंग्रेजी बोलती है, वह अंग्रेजी बोलती है। मैंने इस वाला सेंटेंस नहीं बनाया, सॉरी। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं, जैसे वह एक लड़की है, तो शी इज़ ए गर्ल, वह एक लड़की है, शी इज़ अ गर्ल, या शी इज़ बाथिंग। तो वहाँ पर भी आपने देखा शी के साथ इसका यूज होता है। शी यहाँ पर किसकी बात की गई है, वह एक लड़की है, लड़की है ना, फीमेल है, तो फीमेल के लिए मैंने बताया था कि हम शी का यूज़ करेंगे, तो इसलिए हमने शी लगाया। और ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर नाउन के साथ इज़ का यूज़ होता है, तो शी के साथ इज़ का यूज़ हुआ। एक मतलब लड़की, एक मतलब ए लगेगा, और लड़की के लिए गर्ल लगेगा। आई थिंक ये क्लियर हुआ आपके। और ये जो मैंने लिखा है, शी स्पीक्स इंग्लिश
ये अलग है। ओके, हमने इज का यूज करना सीख रहे हैं आज कि इज MR किसके साथ लगता है। ओके, वो आपका अफर्मेटिव है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ओके, नेक्स्ट है हमारा हूँ। हूँ किसके साथ लगेगा? हूँ के लिए हूँ के लिए हम किसका यूज करते हैं? हूँ के लिए हम यूज करते हैं एम का, एम का। और एम का यूज हम किसके साथ करते हैं? एम किसके साथ लगेगा? आई के साथ, आई के साथ लगेगा एम। अब जैसे एग्जाम्पल, मैं एक कलाकार हूँ। मैं कौन हूँ? एक कलाकार हूँ। तो आई एम एन आर्टिस्ट। आई, मैं मतलब आई, और आई के साथ क्या लगाया हमने क्रिया? एम। आई के साथ एम लगेगा। ओके, आई के साथ एम, और एक कलाकार एन। अब यहाँ मैंने ए लगाया, ऊपर एन, नीचे एन क्यों लगाया? ये भी क्लियर हो जाएगा आपका। मैं वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी वीडियो की, वहाँ पर आप देख सकते हैं ए एन और द का यूज़ कहाँ पर होता है। तो ये क्या हो गया? एन। आर्टिस्ट, आर्टिस्ट मतलब कलाकार। तो आई थिंक क्लियर हो चुका है इज और एम का कहाँ पर यूज़ होगा, कहाँ यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा, एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट, है या हो के लिए हम यूज़ करते हैं आर का। अब आर किस किस के साथ यूज़ होता है? यू के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, और प्लूरल नाउन के साथ हम आर का यूज़ करते हैं। यू आर, वी आर, दे आर, और प्लूरल नाउन के साथ। फॉर एग्जाम्पल, हम विद्यार्थी हैं। हम कौन है? विद्यार्थी, स्टूडेंट्स हैं। सो हम के लिए हमने यूज़ किया वी का। वी के साथ क्या लेगा? आर लेगा, अभी बताया मैंने। वी के साथ आर, दे के साथ भी आर लेगा, जैसे दे आर स्टूडेंट्स, वी आर स्टूडेंट्स, और यू आर स्टूडेंट। ओके, सो वी आर स्टूडेंट्स, विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट्स। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ आपके कि इज एम आर किसके साथ लगेगा। एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर देखते हैं वॉज, वर, हैज, हैव किसके साथ लगेंगे। इज का यूज करते हैं हम ही, शी, नेम, इट या सिंगुलर नाउन के साथ। एम का यूज होगा सिर्फ आई के साथ। आर का यूज होगा यू, वी और दे के साथ, और प्लूरल नाउन के साथ। अगर आपके ये चीज़ क्लियर हो जाती है ना कि इज एम आर किसके साथ लगेगा, वाज वर किसके साथ लगेगा, आई थिंक आपकी बेसिक इंग्लिश बहुत जल्दी अच्छी हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। ओके, अब देखेंगे हम वाज वर का यूज़ कहाँ पर होता है। वाज वर मतलब क्रिया। अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इज एम आर का आपको क्लियर हुआ। अब बात करते हैं वाज वर की। ये भी आपको मैं क्लियर कर देती हूँ। था या थी आए, जब भी सेंटेंस में था या थी आए तो आपको वाज लगाना है। था थी के लिए क्या लगेगा? वाज। ये बात जो मैं आपको बता रही हूँ, या तो आप राइट डाउन कीजिए। ओके, आपको एक काम करिए, आप राइट डाउन भी कीजिए साथ साथ, और मेरी बात को बिल्कुल केयरफुली सुनिए। सो था थी के लिए हम यूज़ करते हैं वाज का। वाज किस किस के साथ लगता है? कौन कौन से सब्जेक्ट्स के साथ लगता है? ही के साथ लगता है, ही वॉज। शी के साथ लगता है, शी वॉज। इट के साथ लगता है, इट वॉज रेनिंग। ओके, ऐसे। आई के साथ लगता है वॉज। नेम के साथ किसी सिंगुलर नाउन के साथ भी वॉज लगता है। आई थिंक क्लियर हुआ। एग्जाम्पल हो सकता है, वह गायक था। वह गायक है नहीं, वह गायक था। तो आप समझ जाइए क्या यूज़ होगा। ही है पहली बात तो। ओके, फर्स्ट क्या है? ही है, वह की बात की है, लड़का है तो ही लगेगा। तो आप समझिए ही, शी इनके साथ तो वाज लगेगा। और था के लिए भी आप समझते हैं, था को देख के भी आप समझ सकते हैं वाज है। अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आए तो आप देख सकते हैं कि लड़के ही आ रहा है, शी आ रहा है, इट आ रहा है, उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो ही के साथ वाज लगेगा, ही वॉज। गायक मतलब सिंगर, सो ही वॉज सिंगर। नेक्स्ट, थे। ये हो गया था थी के साथ वाज। थे के साथ लगेगा वर। किसके साथ? यू के साथ यू वर। दे के साथ दे वर। वी के साथ लगेगा वी वर, और प्लूरल नाउन के साथ। एग्जाम्पल हो सकता है जैसे वे भूखे थे। क्या? वे भूखे थे तो क्या आएगा? वर। क्लियर हुआ। वे के साथ, वे को क्या कहेंगे? दे के साथ लगेगा वर। भूखे मतलब
हंग्री, भूखा, हंग्री। सो दे वर हंग्री। आई थिंक के लिए हुआ, था थी के साथ वॉज, थे के साथ वर, ही शी इट आई नेम सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब लगेगा, हमेशा ध्यान रखिए। यू दे वी और प्लूरल नाउन के साथ हमेशा वर्ड लगेगा, इसका भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और एग्जाम्पल बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, इसी के साथ आप सीख पाएंगे अच्छे तरीके से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब देखेंगे हम हैज़, हैव और हैड का यूज़ कहाँ होता है, किन के लिए हम हैज़ कहते हैं, हैव और हैड। ओके राइट, तो हम तीनों को ही देखेंगे, हैज़, हैव नहीं, हैड भी का भी हमने इसी में ले लिया है। ओके, तो कर चुका है, कर चुकी है या पास है। ओके, जैसे मेरे पास एक मोबाइल ऐसे वाला पास है, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हम कहते हैं इनके लिए हैज़। कर चुका है, कर चुकी है, पास है, इसके लिए हम कहेंगे हैज़। व्हाट, हैज़। अब हैज़ यूज़ किसके लिए होता है, किन सब्जेक्ट के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट किसी नेम के साथ या किसी सिंगुलर नाउन आई मीन एक वचन के साथ, इन सभी के लिए इसके साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वह घर पहुंच चुकी है। क्या, वह घर पहुंच चुकी है, चुकी है समझ आ गया, हैज़ है, तो पहुंच चुकी है, हैज़ आएगा, क्लियर हुआ। लड़की की बात की गई है तो शी आएगा, शी के साथ हैज़ लगेगा, क्लियर। पहुंचने को कहते हैं हम रीच्ड, क्योंकि पहुंच चुके हैं, पहुंचना रीच मतलब पहुंच चुकी है, रीच्ड कहाँ पर, घर पर, होम। सो क्या हुआ, शी हैज़ रीच्ड होम, क्लियर। अब देखते हैं हैव, कर चुके हैं, कर चुका हूँ या पास है, इनके लिए हम बोलते हैं हैव। क्या, हैव कहेंगे। हैव किसके साथ यूज होगा, आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ और प्लूरल नाउन के साथ, मतलब बहुवचन के साथ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल हैव का नहीं दिया है, यहाँ मैंने पास है का दिया है, क्योंकि बोर्ड पर ज़्यादा आता नहीं है और फिर क्लियर नहीं दिख पाता है। ओके, इसलिए तो यहीं पे मैं आपको समझाती हूँ। जैसे हैव का हो गया, जैसे ही, सॉरी, हैव का सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर वह की जगह मैं आ गया। ओके, मैं, ये हटा दीजिए, मैं पहुँच, ओके, मैं घर पहुँच चुकी हूँ। सो आई हैव, और सारा यही रहेगा, आई हैव रीच्ड होम। ओके, ऐसे आपको बनाना है। अब पास है का सेंटेंस देते हैं। पास है का कैसे यूज होगा, उनके पास 3 किताबें हैं। किनके, उनके पास, मतलब दे। क्या, दे, और दे के साथ क्या यूज होगा, हैव का यूज होगा, क्योंकि पहली बात पास की बात की गई है कि हमारे पास ये चीज़ है, तो हैव का यूज होगा। सो दे हैव, कितनी कितनी किताबें, 3, दे हैव 3 किताबें, बुक्स, क्लियर। आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी, आपको बेसिक इंग्लिश क्लियर हो जाएगी। तो आपको ये वीडियो शेयर भी करनी है, खुद तो सीखना है आपको और औरों को भी सिखाने में मदद करनी है। तो कर चुका था, कर चुकी थी या कर चुके थे या पास था, इसके लिए हम यूज़ करते हैं हैड का, हैड। और ये किस सब्जेक्ट के साथ लगता है, किन किन सब्जेक्ट के साथ, ये सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैड लगता है, चाहे वो आई हो, ही हो, शी हो, नेम, सिंगुलर, प्लूरल, हर एक के साथ हैड का यूज़ होगा। तो ऑल सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना खा चुकी थी। क्या, मैं खाना खा चुकी थी, मैं खाना खा चुकी थी। तो आई हैड, क्या, यहाँ पे आपको कैसे ध्यान देना होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ तो है की बात की गई है, मतलब कि कर चुके हैं, जो काम हम कर चुके, लेकिन यहाँ पे क्या है, कर चुका था, कर चुकी थी, तो आपको जब ध्यान रखना है कि हैड आएगा। तो क्या होगा, आई हैड, क्या, खाना खा चुकी थी, खा चुकी थी, ईटन, खाना मतलब ईट, बट खा चुकी थी तो ईटन होगा, खाने को कहते हैं फूड, आई हैड ईटन फूड। सो हैज़ के साथ ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर के साथ हैज़ का यूज़ होगा। हैव का
आई यू वी दे प्लूरल के साथ यूज़ होगा और हैड का ऑल सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होगा। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो चुकी है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब है हमारी लास्ट। ओके, अब हम लास्ट चीज़ सीखने वाले हैं। डू, डज और डिड हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। ओके, इसे सीखने के बाद मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगी, आपको कुछ टिप्स भी दूंगी। ओके, तो देखते हैं हम नहीं करता, नहीं करती या क्या, मतलब क्वेश्चन वाला, क्या करता है या क्या करती है, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? डज का। किसका यूज़ करते हैं? डज का। अब डज किसके साथ यूज़ होगा? ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ। इन सभी के साथ हम डज का यूज़ करेंगे। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, जैसे वह हिंदी नहीं बोलती। क्या? वह हिंदी नहीं बोलती। अब नहीं बोलती, इसी से आप समझ जाएंगे कि ये डू डज वाला सेंटेंस, आई मीन डज वाला सेंटेंस है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, राइट? वह हिंदी नहीं बोलती, तो डज का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा? डज का। वह लड़की की बात की जा रही है क्योंकि बोलती, बोलता नहीं, बोलती, तो शी का यूज़ होगा। क्लियर? शी के साथ क्या लगेगा? डज। शी डज। नहीं के लिए नॉट। शी डज नॉट। क्या नहीं बोलने को कहते हैं? बोलती। स्पीक। क्या नहीं बोलती? हिंदी नहीं बोलती, तो क्या बना? शी डज नॉट स्पीक हिंदी। ऐसे आपको देखना है। तो क्या था? नहीं करता, नहीं करती या क्या करता है, क्या करते हैं, इन सभी के साथ हम डज का यूज़ करते हैं। सो आई थिंक आपके यहाँ पर क्लियर हो गया कि हम डज का यूज़ कहाँ करते हैं, कैसे आपको यूज़ करना है। अब क्वेश्चन वाला सेंटेंस देखते हैं। क्वेश्चन, क्या अली तुम्हें पढ़ाता है? क्या? क्या अली तुम्हें पढ़ाता है? अब ये सेंटेंस है, अब ये सेंटेंस है क्वेश्चन वाला। क्या? क्वेश्चन है। क्या सबसे पहले क्या के लिए हम यहाँ वाट ये यूज़ नहीं होता है। जब भी स्टार्टिंग में क्या आता है, क्या से स्टार्ट होता है क्वेश्चन। ओके, तो हम क्या करेंगे? डज का यूज़ करेंगे। जो डज होता है उसको हम सबसे पहले लगाएंगे। डज कौन? अली। डज अली पढ़ाता, पढ़ाने को कहते हैं टीच। किसे पढ़ाता है? तुम्हें, मतलब यू। तो डज अली टीच यू। अब आपके एक बात दिमाग में आई होगी कि जो हम नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं, जैसे अली टीच यू। क्या? अली टीच यू। तो यहाँ पे देखा आपने एस लग रहा है, तो यहाँ पे एस क्यों नहीं है? राइट? यहाँ पे एस क्यों नहीं है? अब प्ले है अगर, तो यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया, अली प्लेस। तो यहाँ पर अगर हम प्ले लिखते हैं तो यहाँ प्ले क्यों है? क्योंकि जो एस होता है, जो ई एस होता है या एस होता है, वो हमारा डू में लग जाता है, तो क्या बन जाता है? डज। तो क्या हो गया? डज अली टीच यू। आई थिंक आपकी बात बिल्कुल क्लियर होगी। ओके, नेक्स्ट है डू का हम यूज करते हैं नहीं करता या नहीं करते, या क्या करता है, क्या करता है, आई मीन क्वेश्चन, उसके लिए हम डू का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई मीन सब्जेक्ट के कौन कौन सब्जेक्ट के साथ लगेगा? आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे, और प्लूरल नाउन के साथ क्या यूज होगा? डू का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं नहीं खेलता, मैं क्या नहीं करता? मैं नहीं खेलता या मैं नहीं खेलती। सो मैं, आई के साथ क्या होगा? डू का यूज होगा, तो डू। और ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने डोंट। ओके, ये क्या है? डू नॉट है। शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं डोंट, और डज नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं डजंट। सो क्या होगा? आई डू नॉट, आई डोंट खेलना, प्ले, आई डोंट प्ले। ओके, इन सब के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ओके, सो क्या हुआ? आई डोंट प्ले। मैं के साथ आई यू वी दे के और प्लूरल के साथ हमेशा डू का यूज होगा, इस बात का ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वाला सेंटेंस क्या है हमारा? क्या हम खेलते हैं, क्या हम खेलते हैं। जब भी आप ध्यान रखिए, जब भी हम, तुम, वे, आई मीन वी, यू, वी, दे, ये आए तो हमें ध्यान रखना है कि डू का यूज़ होगा। अब जैसे हमने ऊपर सेंटेंस बनाया था, डज से बनाया था, ये क्या होगा? बस ये डू से बनेगा।
किससे? डू से। डू क्या? डू हम, वी खेलना मतलब प्ले, डू वी प्ले, क्या हम खेलते हैं? डू वी प्ले, अपने आप से पूछिए, डू वी प्ले, क्या हम खेलते हैं? और सेंटेंस बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट है नहीं किया। नहीं किया, क्या किया था, इसके लिए हम यूज़ करते हैं डिड का। और ये किन सब्जेक्ट के साथ हो? ये होता है ऑल सब्जेक्ट्स, आई के साथ भी, वी के साथ भी, दे के साथ भी, यू के साथ भी, हर एक सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा डिड का। फॉर एग्जाम्पल, अम्मी ने मुझे नहीं बुलाया, या मम्मी ने, ओके आप कुछ भी कह सकते हैं, मदर, तो क्या होगा? मैंने नेम के साथ यूज़ किया है, क्योंकि सिंगुलर के साथ भी हो सकता है, प्लूरल के साथ भी डिड का यूज़ हो सकता है, नेम के साथ भी। सो अम्मी नहीं बुलाया, बुलाया, तो आप यहाँ पर समझ जाइए डिड, डिड का यूज़ होगा। नहीं बुलाया मतलब नहीं किया, नहीं बुलाया, नहीं खिलाया, मतलब कुछ भी ओके हो सकता है। सो अम्मी डिड नहीं, तो नॉट लेगा, अम्मी डिड नॉट बुलाया, मतलब कॉल, किसे बुलाया? किसे नहीं बुलाया? मुझे, तो मी। अम्मी डिड नॉट कॉल मी, अम्मी डिडंट कॉल मी, शॉर्ट फॉर्म क्या होगी डिड की? डिडंट, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम? क्वेश्चन वाला, क्या तुमने स्नान किया? आई मीन क्या तुम नहाए? ऐसे, स्नान मतलब नहाना, क्या तुमने स्नान किया? डिड, यहाँ पे डू डस से स्टार्ट होता है, यहाँ डिड। डिड यू, तुमने, यू क्या? नहाए। टेक अ बाथ, क्या तुमने स्नान किया? डिड यू टेक अ बाथ? ओके, तो ऐसे आपको यूज़ करना है। डस का यूज़ होगा ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ, डू का आई वी यू दे प्लूरल के साथ, और डिड का यूज़ होगा ऑल सब्जेक्ट्स के साथ। और समझ में भी आया कि कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, किन सब्जेक्ट के साथ यूज़ करना है। आई थिंक आपकी जो बेसिक इंग्लिश है वो क्लियर हो चुकी होगी, राइट। सो अब देखते हैं हम क्या टिप्स मैं आपको बताऊंगी। सो इन टिप्स को जरूर देखिएगा, ओके। अब मैं आपको बताने वाली हूँ टिप्स। ये 2-3 टिप्स होने वाली जो मैं आपको बताऊंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए। सो देखते हैं कौन कौन सी टिप्स हैं। सो हमारी टिप्स है, सबसे पहले प्रैक्टिस। सबसे पहली टिप्स, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। प्रैक्टिस क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब भी आप किसी चीज़ की अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप उस चीज़ को नहीं सीख पाते हैं। अब आप जैसे कोई, आपको ड्राइविंग सीखनी है, आप बुक ले लेते हैं कि ड्राइविंग कैसे सीख जाती है, आप उस बुक को पढ़ रहे हैं, लेकिन आप ड्राइविंग जब तक नहीं सीख सकते, तब तक नहीं सीख सकते जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप उसको चला के नहीं देखेंगे, ओके। ऐसे ही इंग्लिश है, इंग्लिश में भी आपको क्या करना होगा? प्रैक्टिस। किस चीज़ की? बोलने की। तो सेकंड क्या है हमारा? स्पीकिंग। स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है आपको, बोलना है, रात दिन बोलना है, कुछ भी बोलिए, कैसे भी बोलिए, जो आप नॉर्मल इंग्लिश बोलते हैं। अब जैसे आप कुछ भी बोल रहे हैं, घर में नॉर्मली बोल रहे हैं, अपने फ्रेंड से बोल रहे हैं, तो आप इंग्लिश में बोलिए ना, इससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, इंग्लिश अच्छी होगी। तो सबसे पहले क्या है हमारी टिप? प्रैक्टिस। सेकंड है स्पीकिंग पे ज़्यादा फोकस करिए, और थर्ड आप लिसनिंग पे फोकस करिए, ओके। ये तीनों जो टिप है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस, स्पीकिंग और लिसनिंग। क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है, जब वो अपनी मदर टंग सीखता है, अपनी लैंग्वेज सीखता है, तो वो कैसे सीखता है? वो ना ही ग्रामर रूल सीखता है, वो कुछ नहीं सीखता, वो कहीं कोर्स नहीं करता, कहीं कोचिंग नहीं जाता, वो क्या करता है? सिर्फ सुनता है, ओके। जो उसके इन्वायरमेंट में जो लोग होते हैं, उसके मम्मी पापा या कोई भी, वो क्या करते हैं? अपनी मदर टंग में बोलते हैं। आई मीन जैसे हमारी मदर टंग है हिंदी, तो हम हिंदी में बोलेंगे, तो बच्चा क्या सीखता है? हिंदी ही सीखेगा। कैसे सीख रहा है? लेकिन वो सुन के सीख रहा है ना, लिसनिंग कर रहा है वो। तो इंग्लिश भी लिसनिंग से ज़्यादा आएगी। तो लिसनिंग, स्पीकिंग और प्रैक्टिस, इन तीनों पर अगर आपने फोकस कर लिया, इन तीनों की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर ली, तो आई थिंक आप 100%
गारंटी है 100% आप इंग्लिश बोलने लगेंगे। लेकिन आपको इन तीनों टिप्स को फॉलो करना होगा। अगर आपने एक भी टिप्स छोड़ दी तो आप नहीं बोल पाएंगे। तो इन तीनों टिप्स को साथ साथ फॉलो करना है मेरे कोर्सेज के साथ, मेरी क्लास के साथ, तभी आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड वीडियो को शेयर जरूर करें। और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।